नमस्कार। आज हम तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण अध्याय 4 में तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें हम तत्व, यौगिक या मिश्रण के रूप में वर्गीकृत करते हैं। आज इन्हें जिस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, क्या पहले भी ऐसे ही रहा होगा या ऐसे ही स्वरूप में था। यदि हम तत्वों को ही देखें तो किसी पदार्थ को तत्व के रूप में समझ पाने में बहुत लंबा समय लगा। इसी में तत्व, तब और अब, तत्व, तब और अब, तो 384 से 322 ईसा पूर्व अरस्तु है। उसके अनुसार ब्रह्मांड जो है पंच तत्व से मिलकर बना है। इनमें अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश आदि बताया। लेकिन बाद में जो ब्रिटिश वैज्ञानिक है रॉबर्ट बॉयल 1627 से 1691 में ने पदार्थों के संबंध में कई प्रयोग किए। इन प्रयोगों के आधार पर उनका तर्क था कि अरस्तु द्वारा जो उल्लेखित पंच तत्व है वो तत्व की श्रेणी में नहीं आता। बाद में 18वीं शताब्दी में एक फ्रांसीसी रसायनज्ञ है लवाजिए, उन्होंने तत्व वह पदार्थ है जिसे और सरल पदार्थों में विघटित नहीं किया जा सकता ऐसा बताया। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि जल को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटित किया जा सकता है, अतः जल तत्व नहीं है। लवाजिए ने रासायनिक तत्वों के प्रायोगिक आंकड़ों के आधार पर जो सूची बनाई उसमें 33 तत्व थे। वर्तमान में आज 118 तत्व हैं। इतने सारे तत्वों और उनके गुणधर्मों का अलग अलग अध्ययन कर पाना बहुत कठिन है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई प्रयास किए ताकि तत्वों का अध्ययन आसानी से किया जा सके। हम यहाँ देखते हैं तत्वों को क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता क्यों। जैसे पहले ही बताया गया प्रयुक्त बात में कि बहुत सारे तत्व है, उसके गुणधर्म अलग अलग हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना एक साथ आसान नहीं है, वो कठिन है। इसलिए तत्वों को क्रम व्यवस्थित करने की आवश्यकता हुई। जैसे आपके घर में विभिन्न वस्तुएं हैं, उनके गुणधर्म उपयोगिता अलग अलग। तो घर में जैसे पाए जाने वाले उससे किचन है, किचन में अनेक प्रकार के सामान है, हल्दी है, मिर्ची है, नमक है, दाल है, आटा है, चावल है। इसको अलग अलग रखने का जो पात्र है या डिब्बे उसमें रखा जाता है ताकि हमको किचन में काम करते वक्त या खाना बनाते वक्त वो पदार्थ या सामान हमको जल्दी मिल पाए और हम समय की भी बचत भी हो और हमारा काम आसान भी हो। इसलिए उसको व्यवस्थित ढंग से रखते हैं। हर जो वस्तु है, पहनने के कपड़े हैं, ठंड के कपड़े अलग, गर्मी के कपड़े अलग, रेगुलर यूज वाले कपड़े अलग, ऐसे हम लोग अलग अलग रखते हैं। जैसे आप किराने की दुकान में जाएंगे तो हर पदार्थ, हर वस्तु अलग अलग जगह रखी गई है। जैसे आप किसी वस्तु को मांगते हैं तो तुरंत ही दे देता है। दवाई की दुकान में जो दवाई मांगोगे वो तुरंत दे देगा। वो उसको इसलिए दे पाता है ताकि उसको वो व्यवस्थित करके रखा है और उसको काम करने में आसान होता है और समय की बचत भी होती है, इसलिए उसको व्यवस्थित रखा जाता है। ऐसे ही जो तत्व, इतने सारे तत्व, उसके रासायनिक गुणधर्म अलग अलग है, इसलिए उसको व्यवस्थित करके रखा गया, उसको वर्गीकृत किया गया। ठीक, तत्वों के वर्गीकरण के प्रयास डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत थे 1808 से पूर्व प्रारंभ हो गए थे। उनके जो परमाणु सिद्धांत ने वैज्ञानिकों को एक नई दिशा दी और तत्वों के परमाणु भार तथा गुणों के संबंध होता है ऐसा उसी दिशा में हम इसमें देखते हैं अपने इस अध्याय में डॉबे-राइनर का त्रिक नियम। डॉबे-राइनर का त्रिक नियम में J.W. डॉबे-राइनर 1780 से 1849 है। जोहान्स वुल्फगांग डॉबे-राइनर ने जर्मनी के म्यूसनबर्ग में औषधि विज्ञान की पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने
एक त्रिक नियम दिया। ये जर्मन वैज्ञानिक डॉबेरेनर ने परमाणु के भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। जो परमाणु के भार है उसके आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। उन्होंने जब समान गुणधर्म वाले 3 तत्व जैसे पोटेशियम है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो इसको बढ़ते क्रम में एक के नीचे एक रखा और उन्होंने देखा कि बीच वाले जो तत्व है या उनके जो परमाणु भार है अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत होता है। यहाँ जैसे देखा लिथियम है, इसका परमाणु भार 6.9, सोडियम है 23 और पोटेशियम है 39.1। तो इनका परमाणु जो भार है वो होता है 39 और 6 45 46। इसका जो कुल ऊपर का लिथियम और पोटेशियम का जो परमाणु भार है 46 है, हो जाता है दोनों का योग। और उसके जो मध्य पाए जाने वाले जो सोडियम है उसका भार है 23। तो ये ऊपर पाए जाने वाले उसके नीचे जस्ट पाए जाने वाले, इसका मध्य में जो तत्व है उसका परमाणु भार इसका औसत होता है, ऐसा उन्होंने बताया और एक त्रिक नियम दिया। ठीक है, यहाँ सोडियम का जो परमाणु लिथियम पोटेशियम के परमाणु भार के औसत है। ठीक, इसके गुणधर्म भी लिथियम और पोटेशियम के गुणधर्मों के ही समान है। डॉबेरेनर ने तत्वों के जो परमाणु भार और उनके गुणधर्मों के बीच जो संबंध को एक नियम के रूप में जो प्रतिपादित किया था कि समान गुण वाले 3 तत्वों को यदि उसके बढ़ते क्रम में परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो समूह के बीच वाले तत्व का परमाणु भार तथा गुणधर्म शेष 2 तत्वों की परमाणु भार और औसत तथा गुणधर्म के मध्य के होते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। इस नियम से केवल 3 त्रिक ही बन सके, आगे इसका जो नियम है वो नहीं बढ़ पाया। और इसी के आधार पर परमाणु भार के जो बढ़ते क्रम है इसके आधार पर एक अन्य नियम जो आया है वो है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।